दोस्तों नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों पिछले 6-7 दिन से हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष का विवाद क्या है, उसकी वजह क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। दरअसल 7 अक्टूबर शनिवार के दिन हमास ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक कर दिया। कुछ ही मिनटों में 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हमास ने इतना ही नहीं, दरियाई मार्ग से, जमीन मार्ग से और हवाई मार्ग से इजराइल पर हमला बोल दिया और हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म चालू कर दिया। इजराइल की आईडीएफ और ख्यातनाम जासूसी तंत्र मोसाद भी फेल हो गया। इसी बीच इजराइल के वडाप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू टेलीविजन पर आते हैं और देश को संबोधन करते हैं। हमारा देश इस वक्त युद्ध में है और ये युद्ध हम जीतेंगे। ये संबोधन पूरे देश में वायरल हो जाता है और पूरे विश्व में वायरल हो जाता है। परिणाम स्वरूप पूरे विश्व की नजर इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष पर टिकी हुई है। तो दोस्तों आइए, ये विवाद का मूल कारण क्या है, असली वजह क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। परंतु ताजेतर में जो ये हमला हुआ है उसकी ताजी वजह क्या है, चलो देखते हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका, इजराइल और कुछ अरब राष्ट्र जैसे कि सऊदी अरेबिया शांति मंत्रणा कर रहे थे, व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और ऐसा भी लगता था कि कुछ अरब राष्ट्र इजराइल को मान्यता दे दे। जब से इजराइल बना है तब से किसी भी अरब राष्ट्र ने इजराइल को मान्यता दी नहीं है। तो इसी हिसाब से ईरान, जॉर्डन, सीरिया जैसे देशों ने सोचा कि यदि सऊदी अरेबिया इजराइल को मान्यता दे देता है तो इजराइल के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं जब भी इजराइल ने किसी मुस्लिम राष्ट्र पर हमला किया है तब सारे अरब मुस्लिम देश एकजुट हो जाते हैं। तो ये एकजुट करने के लिए ईरान, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों ने हमास को फंडिंग की, जिसका गाजा पट्टी पर कब्जा था। हमास को फंडिंग के अलावा हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी, हथियार भी दिए और हमास को उकसाया कि इजराइल पर हमला कर दो। इजराइल पर हमला होगा तो इजराइल काउंटर अटैक में गाजा पट्टी पर हमला करेगा। मुस्लिम जगत फिर से एकजुट हो जाएगा और ये मंत्रणाओं फेल हो जाएगी। तो इसी हिसाब से हमास उनके मकसद में कामयाब रहा। ऐसा कि 2000 की साल में भी हुआ था। 2000 की साल में इजराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के पास आ रहे थे, शांति मंत्रणा कर रहे थे। तभी लगा था कि भाई इजराइल को सऊदी अरेबिया मान्यता दे सकता है, तो ये मंत्रणा फेल हो जाए इसलिए हमास ने उस वक्त भी इजराइल पर हमला कर दिया था। फिर परिणाम स्वरूप मुस्लिम राष्ट्र एक हो गए। तो ये ताजी वजह थी।
अब हम देखते हैं पुरानी वजह क्या है, असल वजह क्या है, ये मामला कहां से शुरू होता है। ये समझने के लिए हमें इजराइल, गाजा पट्टी, हमास और वेस्ट बैंक और यरूशलेम को समझना होगा। ये सब कुछ समझने से पहले हमें भूगोल भी देखनी होगी कि इजराइल मिडल ईस्ट में स्थित एक यहूदी राष्ट्र है। इजराइल की एक और भूमध्य सागर है। इजराइल की बाकी औरों से अरब राष्ट्र है जो हमेशा इजराइल का विरोध करते हैं। इजराइल का हरित देश है, इजराइल के दुश्मन देश है। इजराइल की पूर्व की ओर वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार है। उनके राष्ट्रपति महमूद अब्बास है। इजराइल की साउथ वेस्ट में गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी की एक और भूमध्य सागर है, दो ओर से इजराइल है और एक ओर से मिस्र है। गाजा पट्टी में हमास का कब्जा है। गाजा पट्टी पर 2007 से हमास राज कर रहा है, जिसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन जाहिर किया है। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं यरूशलेम। यरूशलेम वेस्ट बैंक में आता है। यरूशलेम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यरूशलेम 3 धर्मों का बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। कौन से 3 धर्म? ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म। ये तीनों धर्मों की जबरदस्त पवित्रता रखी गई है। इजराइल कैसे बना, उसका इतिहास हम देखेंगे। इजराइल का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, शायद 3000 साल से लेकर 4000 साल पुराना है। मगर हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये फिलिस्तीनी विस्तार ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है और ये विस्तार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, अर्थात ब्रिटिशरों का कब्जा हो जाता है। अब ब्रिटिशरों ने यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने की घोषणा कर दी। ये राष्ट्रीय घर बनाने की घोषणा प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान यहूदी समुदायों के साथ ब्रिटिश ने जो वादा किया था वो निभाने के लिए कर दी। और यहूदियों का ये भी मानना था कि हमारा कोई नेटिव नेशन है नहीं है, तो हमें एक नेटिव नेशन चाहिए। और वादे के मुताबिक यहूदियों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर को बहुत मदद की। अब राष्ट्रीय घर की घोषणा के बाद ब्रिटिशरों ने पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यहूदी थे उस सभी को समझाया और प्रोत्साहित किया कि आप अपने राष्ट्रीय घर जा सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले यहूदियों की फिलिस्तीन में 6% से भी कम आबादी थी। मगर ये घोषणा के बाद, जिसको वॉलफोर घोषणा कहते हैं, ये घोषणा के बाद फिलिस्तीन की आबादी 27 तक पहुंच गई। और यही एक कारण दूसरा विश्व युद्ध का भी है। दूसरा विश्व युद्ध बना, जो कारण शामिल थे उसमें ये भी एक कारण है। कैसे? आगे देखते हैं। जब ये राष्ट्रीय घर की घोषणा हो गई, यहूदियों की वहां आबादी बढ़ती गई। अब दूसरा विश्व युद्ध होता है।
दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरों को यहूदियों ने सहयोग दिया था, इसलिए जर्मन प्रजा में यहूदियों के प्रति बहुत नफरत थी। यह नफरत का लाभ हिटलर ने लिया और नाजीवाद का नारा दिया। नाजीवाद के नारे के हिसाब से हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध के दरमियान लाखों की संख्या में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध का समय काल 1939 से लेकर 1945 तक था। अब ये यहूदियों की जबरदस्त कत्लेआम के बाद यहूदी समुदायों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने जबरदस्त मांग रखी, हमें हमारा नेटिव नेशन चाहिए, हमें संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त नेटिव नेशन चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 में प्रस्ताव 181 के तहत ब्रिटिश कब्जे में रहा फिलिस्तीन दो हिस्से में बांटने का फैसला किया। जहां यहूदियों की मेजोरिटी थी वहां यहूदी बसेंगे, जहां मुस्लिमों की मेजोरिटी थी वहां मुस्लिम बसेंगे। ऐसे दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया। तीसरा, यरूशलेम, जो दोनों देशों के लिए बहुत धार्मिक पवित्र महत्व धरावता है, तो यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में रखने का फैसला किया। एक साल बाद यहूदी समुदाय के प्रमुख डेविड गुरियन ने 14 मई 1948 के दिन इजराइल राष्ट्र की स्थापना की। उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तुरंत मान्यता दे दी। अभी इजराइल राष्ट्र बनने की घोषणा के महज 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अरब राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने इजराइल पर धावा बोल दिया। ये युद्ध 1 साल तक चला। इस युद्ध में अरब की संयुक्त सेना की हार होती है और इजराइल फिलिस्तीन का 78% पर कब्जा कर लेता है। बाकी बचे 22% में, मतलब कि गाजा पट्टी का एरिया इजिप्ट के कंट्रोल में आ जाता है और वेस्ट बैंक का एरिया फिलिस्तीनियों के कब्जे में रहता है। उसी दौरान इजराइल ने फिलिस्तीनियों को करीबन 7.5 लाख की संख्या में देश निकाल कर दिए गए थे। उसके बाद 1967 में फिर संघर्ष होता है। ये संघर्ष 6 दिन तक चलता है। यही संघर्ष में इजराइल फिर पूरा वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, यरूशलेम सबके ऊपर कब्जा कर लेता है। उसी वक्त 3.5 लाख फिलिस्तीनियों को देश निकाल कर दिया गया था। तो जैसे जैसे जब भी इजराइल के साथ संघर्ष होता है तो इजराइल विजेता होता है, अपना आकार बढ़ाता जाता है। कुछ सालों बाद 1990 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति मंत्रणा चालू हो जाती है।
एक और शांति मंत्रणा चालू रहती है, दूसरी ओर मुस्लिम कट्टरपंथियों हमास की रचना करते हैं। हमास की रचना का एक ही उद्देश्य था कि इजराइल पर कब्जा करके पूरा इस्लामिक स्टेट बनाने का। उन्नीस सौ 1995 में ओस्लो करार के तहत इजराइल सहमत हो गया कि फिलिस्तीन के जो प्रमुख शहर थे वो लौटाने के लिए तैयार हो गए। मगर इत्तेफाक से 1994 में एक ही दिन यहूदियों का पवित्र त्योहार पुरीम और इस्लामों का पवित्र त्योहार रामदीन एक ही दिन आ गया। उसी वक्त दोनों समुदायों एक साथ वहां थे, दोनों धर्म के लोग एक साथ वहां खड़े हो गए और यहूदी कट्टरपंथी ने गोलीबारी कर दी। उसके जवाब में हमास ने आत्मघाती हमले किए। वहां फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। उसी वजह से तत्कालीन वड़ा प्रधान रॉबिन यासुक की यहूदी कट्टरपंथी ने हत्या कर दी। फिर भी ये शांति मंत्रणा चालू रही और ये शांति मंत्रणा के अनुसार इजराइल अपने सैन्य बल को और अपने निवासियों को फिलिस्तीन में हटाने का शुरू कर दिया। - 2006 में फिलिस्तीन में इलेक्शन होता है। ये आतंकवादी संगठन इलेक्शन में विजेता होता है और हमास पर कब्जा कर लेता है। तब से अब तक इजराइल और हमास के बीच कई बार हमला हुआ, कई बार संघर्ष हुआ। तो दोस्तों, अब तक ये एपिसोड में हमने देखा कि इजराइल देश कैसे बना और ये भी देखा कि इजराइल को अरब राष्ट्र की मान्यता नहीं दे रहा। दोस्तों, ये एपिसोड लंबा ना हो जाए इसलिए हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बहुत दिलचस्प सेंसिटिव जेरूसलम का इतिहास देखेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।